बैक टू माई चैनल। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मेरे हस्बैंड काम पर चले गए हैं और देखो बहुत सब फैला हुआ। इधर मेरी बेटी भी हो रही। क्या हो गया? गिर गई मेरे बाबू। ये ऐसे ही खड़ी होने की कोशिश करती है और गिर जाती है। बोल दो हेलो, राम राम, राधे राधे। तो दोस्तों अभी मेरे हस्बैंड चले गए हैं काम पे और घर पूरा फैला हुआ है। तो इधर उनको तो बना के दे दिए, लेकिन अभी पूरा किचन फैला हुआ है। अभी मेरे को इतना आटा कुछ गया तो रोटी बनाऊंगी। तो अभी पहले अपनी बेटी को सुला देती हूँ क्योंकि मैं कुछ भी काम नहीं करने वाली जब तक नहीं सोएगी। दोस्तों बड़ी मुश्किल से मेरी बेटी सोई है। अब जब मैं रोटी बना रही हूँ, रोटी बनाने के बाद फिर सारा काम करूँगी। तो आप लोग ऐसे ही पूरे ब्लॉग पर बने रहिए। मेरी छोटी सी बेटी है अभी 6 महीने की, वो करने नहीं देती है। बड़ी मुश्किल से दिन भर मतलब पूरा दिन निकल जाता है इतने से काम में ही। और सुबह हस्बैंड को जल्दी जाना रहता है तो सुबह बन नहीं पाती है, ऐसे ही रोटी बनाना पड़ता है बिना नहाई। तो यहाँ पर अभी रोटी बनाने के बाद अभी वो सो रही है तो धीरे धीरे काम कर लेती हूँ जितना हो जाता है। और उसके उठने के बाद क्योंकि फिर वो करने नहीं देती है हर चीज़, मतलब मुंह पे डालेगी या तो कुछ भी करेगी। तो बहुत से लोग बोलते हैं ना कि दिन भर घर पे रहती है तो करती क्या है। तो बच्चों के साथ तो पहली बात तो भले ही काम हो नहीं हो तो भी बहुत बड़ा काम है बच्चे को संभालना ही। और फिर बच्चे को संभालने के साथ साथ में घर का काम करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और बाकी जो लोग बाहर जाते हैं काम करने उनका तो खैर वो तो मेहनत करते ही हैं, पर जो लोग घर पे रहते हैं वो भी कम काम नहीं करते हैं, उनके पास भी बहुत काम होता है। पर जो घर में रहते हैं उनको मतलब जो लोग घर में रहते हैं ना तो उनके लिए यही सबकी मेंटेलिटी यही सोच है कि मतलब उसके लिए तो कोई मतलब उसके पास तो कोई काम ही नहीं होता है, दिन भर बस सोती ही रहती है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, बहुत काम होता है घर में भी। और जिस घर में छोटा बच्चा हो तो उस घर में तो थोड़ा बहुत काम भी बहुत टाइम लग जाता है करने में, क्योंकि बीच बीच में बच्चे को भी संभालना रहता है। इधर मेरी बेटी सो रही है तो मैं आराम आराम कर रही हूँ कि जितना हो जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि वो अगर उठ जाएगी ना तो मतलब कि कुछ भी काम नहीं करने देगी, इधर भागेगी उधर भागेगी, हर सामान मुंह में डालेगी, कभी पैरों को पकड़ के बैठ जाएगी, कभी इधर गिरेगी कभी उधर गिरेगी। इस वजह से ना मेरे को पूरा मतलब मुझे पूरा दिन ही लग जाता है काम करते करते। 3-4 बज ही जाती है। मेरे हस्बैंड ना 9 बजे जाते हैं। 9 बजे के बाद ऐसे ही कभी उससे देखूँगी, उसे सुलाऊँगी, फिर वो उठ जाएगी, फिर सुलाऊँगी, फिर उठ जाएगी, ऐसे ही करती है। तो यहाँ पर मैंने गैस स्लैब कर लिया है। वैसे ही बातों बातों में इतना काम हो गया। अब थोड़ा और कर लेती हूँ, ना उठे तो ही अच्छा है। सोते रहते तो इंसान आराम से काम कर लेता है। और अगर मतलब बच्चा साथ में रहे और काम करने में ना थोड़ा अजीब लगता है। इधर मेरा इतना साफ़ हो गया है, हो गई नींद पूरी किचन। दोस्तों यहाँ पर मैं बर्तन धोने के लिए खड़ी हो गई हूँ और अपनी बेटी को दूसरे कमरे में बैठा के आई हूँ, लेकिन वो यहीं आ जाएगी, इसी चक्कर में कुछ काम नहीं कर पाती हूँ। और जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं मतलब जो हाउसवाइफ होगी ना, जिसके पास मतलब जिनके घर में छोटा बच्चा होगा ना, वो मेरी वीडियो से ज़रूर अपने आप को रिलेट कर पाएंगे कि ना कैसे होता है घर का काम बच्चे के साथ में। और जब कोई भी नहीं हो बच्चे को देखने वाला और हम ही अकेले हों, हमें घर का काम भी करना हो और बच्चा भी देखना हो, तो ऐसे ही होता है। देखो वो नीचे आ ही गई। उधर क्यों गई हो? मतलब मैं बर्तन धुल रही थी और वो नीचे सिंक के नीचे ही घुस गई। तो ऐसे में गिरने का डर है, कुछ हो जाए। और टाइल्स है, टाइल्स में हाथ फिसल जाता है। और फिर रो रही थी। इसको नहला के इसको तैयार करके मालिश वालिश करके सुला दूँ, उसके बाद करूँगी, क्योंकि ये करने नहीं दे रही है। 2 घंटा लग गया इतने से ही काम में इसे संभालने के चक्कर में। क्या देख रही हो? काम क्यों नहीं करने देती? दोस्तों इसे मैंने सुला दिया है और अब सुलाने के बाद मतलब मैंने ना पूरा घर धो दिया है। ये इधर देखो पोछा वोछा सब लगा दिया है।
बस अब कपड़ा धुलना है और नहाना है, तो फिर नहा के आप लोगों से मिलती हूँ। इधर सब जगह मैंने साफ़ भी कर दिया और धूल धुलाई भी कर दी है। दोस्तों मैंने नहा लिया है और इधर मैंने थोड़ा पापड़ सेका है तो खाऊंगी और दूध पका दी। कपड़े उपड़े भी धोए हैं। मेरी बेटी सो रही है और बीच में उठ गई थी तो उसे सुलाया वापस से। और इधर मैंने बालकनी में कपड़े डाल दिए धुल के, थोड़ी आज धूप निकली हुई है। ये बालकनी में मेरे कपड़े आज मतलब आज थोड़ी अच्छी धूप निकली है। चलिए दोस्तों, आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।